तो आपको कॉन्सेप्ट कैसे लगते थे जब पढ़ाते थे हम? खतरनाक, बहुत अच्छे। आपकी ट्रिक तो बहुत अच्छे है। आपने डीएमसी का वगैरह ट्रिक से सिखाया ना, कैसे जी कैसे जी। याद करना है। पहली रैंक प्राप्त कर लिए। ओके। मुझे क्लास वन ऑफिसर होना है। क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी पहली रैंक आएगी? ठीक है, जिस तरीके से नोट्स में पढ़ाया गया है बस वही वही पूरा आया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ये सिलेक्शन की जर्नी में आज हमारे साथ हैं शीतल धाना जी कराडे, जिन्होंने जेपी मतलब जिला परिषद सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में पहली रैंक हासिल किए हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनके जर्नी के बारे में, क्या स्ट्रेटजी रही और किस तरीके से इतने कम समय में इन्होंने पहली रैंक प्राप्त किया। और इनके संघर्ष की कहानियां आप जब आप सुनेंगे ना, तो आपको भी एहसास होगा कि यार आपके लाइफ में तो कुछ संघर्ष है ही नहीं। तो स्वागत है शीतल जी आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। कैसा फील कर रही हैं आफ्टर सिलेक्शन? बहुत बढ़िया। फीलिंग रिलैक्स नाउ। या ओके। तो मतलब आप सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताइए। आपने कब डिप्लोमा किया? मैंने डिप्लोमा 2018 में किया कंप्लीट, गवर्नमेंट कॉलेज से। ओके। फिर इसके बाद मैंने सुना था कि आपने बीटेक में भी ज्वाइन किए थे। बीटेक में ज्वाइन किया था डायरेक्ट सेकेंड ईयर। मुझे सेकेंड थर्ड सेम कंप्लीट हुआ, बट फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो वहीं पर लीव दे दिया, छोड़ दिया बीटेक। कितना कठिन समय उतनी समय रहा होगा जब आप बीटेक छोड़ी होंगी। छोड़ा तो छोड़ा, उसके बाद मैंने बहुत नौकरी शोधी, जॉब जॉब ढूंढा। उसके बाद मुझे एक जॉब मिली। 2 साल तक मैंने जॉब किया, घर की सब जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि मेरे फादर 12 ईयर अगो उनकी डेथ हो गई है, इसलिए सॉरी। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर ही थी। मैं अब क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो ये बोलते हैं कि हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे दोस्तों सुन लीजिए आज कि प्रॉब्लम किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है, और प्रॉब्लम में रहते हुए भी इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया। और इन्होंने पहले डिप्लोमा किया 2018 में, फिर इसके बाद बीटेक स्टार्ट किया, और बीटेक स्टार्ट किया और 3-4 सेमेस्टर के बाद हुआ क्या, पैसे की कमी के कारण इनको बीटेक छोड़ना पड़ा। फिर इनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, और फिर इसके बाद ये मतलब अब अर्निंग का भी कुछ सोर्स होना चाहिए। फिर ये प्राइवेट जॉब की और 2 साल प्राइवेट जॉब की, फिर इसके बाद शादी कर दी गई, शादी हो गई। फिर भी देखिए, जुनून जो एक वर्ड होता है वो कभी भी किसी के दिमाग से अगर आदमी सोच लिया तो नहीं निकलता। इनके अंदर जुनून था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो फिर किस तरीके से आप इंजीनियर अड्डा ज्वाइन की? एक्चुअली मैं फर्स्ट यूट्यूब पे आपके लेक्चर देखती थी। हमारे यहाँ क्लासेस मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं थी, और ओके। आपके यहाँ के क्लासेस मैंने देखे, कॉन्सेप्ट थ्रू देखा, आप सभी के रजिस्टर के आपके सभी के क्लासेस देखे, और मैं मिस्टर को बोला मुझे नहीं, मुझे ज्वाइन करना है। मैं दिन भर में क्लास करके रात को 10 बजे सुबह 4 बजे तक मैं दिन भर का सब कुछ रिवीजन करती थी। उसके बाद संडे सैटरडे को छुट्टी होता था, तब मैं टेस्ट सीरीज एमसीक्यू सब कुछ लगाती थी। आपके परिवार को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपका इतना ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। क्योंकि इस समय पर तो जब हाँ। ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, तो परिवार वाले बोलते हैं कि छोड़ दो तैयारी, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके घर पे हाँ। आपका इतना ज़्यादा सहयोग दिया यार, उनके लिए बहुत ज़्यादा आप मतलब हरदम उनका साथ दीजिएगा आप अपने परिवार का, आपके लिए इतना कुछ किए। हाँ। तो अच्छा, आप एक फर्स्ट टाइम ये बता दीजिए कि क्या स्ट्रेटजी थी आपकी पढ़ने की? आज जब मैंने आपके क्लासेस ज्वाइन किए तो सुबह 9 से रात को 9 तक आपके क्लासेस रहते थे। 4:30 से 5 बजे तक का आपका ब्रेक रहता था, और 1:30 से 2 बजे तक एक ब्रेक रहता था। 1:30 से 2 बजे मैं लंच करती थी। उसके बाद 4 से 5:30 से 5 बजे तक मैं अपना घर का सबका खाना बनाती थी। उसके 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सब कुछ निपट लेती थी। उसके बाद 10 बजे से फिर से फोर सुबह के 4 बजे तक मैं अपना दिन भर का जो कुछ भी सिखाया है क्लास में सब कुछ रिवीजन करती थी। और सैटरडे संडे जो कुछ भी हो, मैं दिन भर स्टडी करती थी। जो इस वीक में क्या सिखाया है उसके एमसीक्यू लगाना, उसकी टेस्ट सीरीज देना, आपके यहाँ ऐप पर डेली क्विजेस है वो सब देती थी।
अच्छा, इस बीच परिवार वाले भी आपकी बहुत हेल्प की है, मतलब कभी परिवार वाले नहीं बोले कि नहीं काम करो, पढ़ाई छोड़ दो? नहीं नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला। ओके, कभी नहीं बोला। तो ओके, तो आप, आपका टाइम टेबल क्या था पढ़ने का? एक्चुअली जब क्लासेस थे 9 से 9, और रात को 10 से सुबह से 4 तक। मतलब जब भी आपको टाइम मिलता था आप पढ़ाई करती थी, मतलब रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक? फिर हाँ, क्या ही सुबह आगे और साढ़े बोलूं। छः सुबह अच्छा, 6:30 को उठकर सब हमारे मिस्टर मिस्टर को उनका टिफिन देना, उनकी सबकी तैयारी करना, और 9 बजे फिर से बैठना। तो इसके बाद आप एक चीज बता दीजिए, टाइम टेबल आपने बता दिया, स्ट्रेटजी आपने बता दिया, क्या आपने टेस्ट सीरीज भी फॉलो किया था? टेस्ट सीरीज देती थी, वही तो इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज। अब हम जितना कर रहे हैं वो, हम जब हम पेपर को जाते हैं वो उतने टाइम में कंप्लीट होता है क्या? सही। सिर्फ पढ़ना सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसको लगाना, और वो उसी टाइम में कंप्लीट करना, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपने कितने महीने प्रिपरेशन किया था? आपकी क्लासेस 2 महीने थी, उसके बाद एसएससी का एग्जाम हुआ, उसके तुरंत ही 1 महीने बाद, मुझे पहले 7 दिन में टाइम टेबल आया झड़पी का, हाँ बाबा ये अब आपकी एग्जाम है। उसके बाद दिवाली के बाद वो एग्जाम हुई, 1 महीना मुझे मिला एसएससी का एग्जाम देने के बाद, और 1 महीने में फुल फुल रिवीजन किया मैंने। आपके जे जे आपने क्लासेस में जो जो सिखाया था उसका कॉन्सेप्ट, और जो जो पीडीएफ सेंड करी थी उसमें से सबके एमसीक्यू लगाए, और डेली डेली टेस्ट सीरीज तो मैं देती ही रहती थी, डेली क्विजेस भी करती रहती थी। प्रैक्टिस होनी चाहिए सॉल्व करने की। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज बहुत का, बहुत जरूरी, टेस्ट बहुत सीरीज का जरूरी। जान लिए कि टेस्ट सीरीज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्ट सीरीज के लिए? कॉन्सेप्ट ही इम्पोर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप कुछ किसी भी क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन कहाँ से भी उठा कर ला कर दे, वो सॉल्व होता ही है। मैंने तो ये किया है, मेरे वक्त में तो हुआ है। अच्छा, जब आप पेड बैच में थी हमारे, तो आपको कॉन्सेप्ट कैसे लगते थे जब पढ़ाते थे हम? खतरनाक, बहुत अच्छे। आपकी ट्रिक्स तो बहुत अच्छे है, आपने बीएमसी का वगैरह ट्रिक से सिखाया ना, कैसे जी कैसे जी। याद करना है। बहुत सर ने पण बहुत अच्छा सिखाया, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू। तो आपका ये हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया। टेस्ट सीरीज के बाद अगर मैं बात करूं, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो अभी से सोच रहे हैं कि भाई 3 4 महीना, 3 महीना बचा है एसएससी जेई के लिए, और भी कई वैकेंसी यूपीटीपीएससी जेई में वैकेंसी हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर अभी से भी आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन क्या, पहली रैंक भी पा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी शीतल जी किस तरीके से 2 महीने के अंदर ही पहली रैंक प्राप्त कर लिए हैं। ओके। तो मेरे भाई, अगला पड़ाव अब आप अगला पड़ाव क्या देख रहे हैं? मुझे क्लास 1 ऑफिसर होना है। क्या होना है? क्लास 1 ऑफिसर बनना है मुझे। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो बस मेरे ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आपकी ये भी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि जब आपके अंदर एक बार डेडिकेशन दिख गया ना, तो बिल्कुल अगर ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे तो बिल्कुल आप बने ही जाएंगी। और बहुत जल्द, शायद अभी आपके यहाँ एई का भी पेपर होने वाला है। हेलो। शायद अभी आपके यहाँ एई का भी पेपर होने वाला है, महाराष्ट्र एई में। अच्छा, ये हाँ। मेरा डिग्री कंप्लीट नहीं है ना, उससे मुझे नहीं पता। आई ओके। थिंक। तो आप एक चीज ये बताइए, इस जर्नी के दौरान, जब आप हाँ, जब आपका डिप्लोमा पूरा हुआ, इस जर्नी से और अभी तक आपने कई एग्जाम में फेलियर भी देखे हैं। फेल्योर 3 बार फेल्योर हुई है। आपके क्लासेस लगाने से पहले मैंने एग्जाम दी थी, टाउन प्लानिंग असिस्टेंट महाराष्ट्र का एग्जाम दिया था, उसमें तो मेरा स्कोर कुछ भी नहीं था। फेल हो गई थी मैं उसमें, और कॉन्फिडेंस मेरा बहुत चला गया था। नहीं, अभी क्लासेस लगाना ही लगाना है, मुझे मालूम था, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो मैं किसी भी एग्जाम नहीं दे सकती है, मुझे लगा। इसलिए मैंने आपके क्लासेस ज्वाइन किए, मुझे जो चाहिए था वो आपके क्लासेस ने मुझे दिया, और आज मैं ये हूँ। थैंक यू। तो बच्चों के लिए क्या आपके सजेशन है जो अभी एसएससी पोजीशन जेई
तैयारी कर रहे हैं या अच्छा, महाराष्ट्र पे जो तैयारी कर रहे हैं महाराष्ट्र जेई की, उनके लिए क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए उनको अभी? उनको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए क्योंकि बहुत एग्जाम आने वाले हैं, जाने वाले हैं। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, रिवीजन करना। सिर्फ निराश मत होना। मैंने भी फेल्यूर सब कुछ देखा है, पर आज मैं उस मुकाम पे हूँ। आपका भी हो सकता है, सब सब हो सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर चलना। तो आपसे मतलब हम भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुए कि 2 महीने में जब आप इतना घर पे इतना ज्यादा काम होने के बाद आप 2 महीने में पढ़ के पहली रैंक ला सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो यार मेरे दोस्त, आप लोग भी यार क्लियर कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम बड़ा नहीं होता, आपकी सोच कहाँ तक पहुंचती है। क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी पहली रैंक आएगी? ना बाबा। मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर वो एग्जाम मुझे बहुत अच्छा गया था। मुझे लगा, एग्जाम देके जब आई तो मुझे लगा कि हाँ, मेरा सिलेक्शन कंफर्म सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि पहली रैंक आ जाएगी। है। हाँ, नहीं, सोचा अच्छा, नहीं जब था आप क्योंकि एग्जाम दे रही थी, एग्जाम हॉल में जब थी आप, तो क्या नोट्स की हाँ, याद आ रही थी कि जिस तरीके से नोट्स में पढ़ाया गया है बस वही वही पूरा आया था? हो, डिक्टो वही आया था। आप ही ने जो यूट्यूब पे सेशन लिए थे एमसीक्यू वाले, उसी में से 90% थे। अरे सब वाह। कुछ वही, सब कुछ आप ही ने जो लिया था, रजत सर ने जो लिया, उसी में से सब कुछ थी। मैं भी ओके। मैं एकदम एकदम सरप्राइज हुई। सब कुछ जो किया है उसी में से आए। ओके। तो और बच्चों के लिए अभी एसएससी जेई बेटा आप लोग तैयारी करते रहिए। और महाराष्ट्र के बच्चों के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है? वैकेंसी आती है, आप सिर्फ करते रहिए। आप कंसिस्टेंसी रखना बहुत हो करता है। मैंने कंसिस्टेंसी रखी उसमें। मुझे फेल्योर आया तो मैं निराश नहीं हुई। एक दिन रोई, दूसरे दिन रोई, तीसरे दिन में फिर से उठकर मैंने स्टडी चालू किया। वही, फेल्योर आते जाते अपना अपना मुकाम आप ही को मिलाना मिलाना पड़ता है। ओके। तो आपने एसएससी जेई की भी तैयारी की है, तो एसएससी जेई क्या देने का मन है इस बार? अपीयर होंगे? एसएससी जेई तो देने का मन है, क्योंकि शुरुआत ही एसएससी जेई के लिए किया था मैंने। वही तो क्रैक करना है। एसएससी जेई बहुत टफ होता है ऐसा मैंने सुना है, पर मुझे वो क्रैक करना है। एटलीस्ट वन एग्जाम तो मुझे क्रैक करना है। बिल्कुल क्रैक क्रैक आप कर लेंगे। एसएससी जेई का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। जब आपने ठान लिया तो ठान लिया, मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो और ठीक है शीतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन में आने के लिए। ओके। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग भी यार ऐसे ही लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा। ओके। बाय बाय एंड थैंक यू। और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें इंजीनियर अड्डा के साथ। बाय बाय।